नमः सितेभ्यः। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंत देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, एक बार राज दरबार में राजा ने अपने पुरोहित से प्रश्न किया, बहुत दिन हो गए पुरोहित जी, आपने हमारे भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ होनी अनहोनी के बारे में आपने बहुत दिनों से नहीं बताया। कुछ बताने का प्रयास करें कि मेरे या राज्य के होने की संभावना है, आप कुछ बताने का प्रयास करें। पुरोहित ने थोड़ा सा विचार किया, ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता था, निमित्त शास्त्र जानता था। उसने कहा, राजन, बहुत बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ। यूँ तो मैं कहना नहीं चाहता था, पर फिर भी आपने पूछा है और आप राजा है तो इतना तो कहना मेरा बनता है। पर मैं कहूँगा तभी जब मुझे अभय दान मिलेगा। राजा ने कहा, ऐसी कौन सी बात है? पुरोहित कहता है, राजन, ऐसी ही कुछ अनहोनी होने की संभावना है, पर मैं कह रहा हूँ इसलिए अनहोनी नहीं होनी है, अनहोनी होने की संभावना है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। पर
अगर मैं कह दूँ और हो गया सो मेरी तो मतलब। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं पूछ रहा हूँ ना। पुरोहित ने कहा पूछ तो रहे हो, बस इतना कह दो कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अभय देता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, जो अनहोनी है होनी है उसे कौन टाल सकता है। मैंने अभय दे दिया, जो होगा देख लेंगे, तुम बताओ तो। इतना विकल्प करने की क्या आवश्यकता है, तुम बताओ जो होगा देख लेंगे। पुरोहित ने बात कह दी कि राजन आज से 3 दिन बाद चौथा दिन आएगा, सुबह सुबह आप राजगद्दी पर बैठे होंगे और एक सर्प आएगा और वो सर्प आपको काटेगा। अब सर्प काटेगा इसका मतलब सीधा सा था, संभावना पूरी पूरी मृत्यु की थी। जहरीला सर्प काटेगा और कोई नहीं मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो भी समझदार था पुरोहित, उसने इतनी सी हिंट कर दी, संकेत कर दिया कि 3 दिन छोड़कर चौथे दिन सुबह आप गद्दी पर बैठोगे और कुछ ही मिनटों में पीछे से एक सर्प आएगा और आपको डसेगा। अब राजा 3 दिन बाद मरने की बात सुन के आप होते तो क्या विचार करते। सर्प काटेगा, 3 दिन बाद तो पक्का मरना है। राजा की सोच कुछ अलग थी। उसने पूछा ठीक है, सर्प काटेगा ये बात तो समझ में आ गई, पर ये बात बताओ, अगर आप इतना कह सकते हो 3 दिन बाद इतने बज के इतने मिनट इतने समय में सुबह सर्प आएगा डसेगा, तो आप ये भी जानते होंगे कि सर्प आएगा कहाँ से। उसने कहा हाँ, जंगल में अमुक अमुक वामी हैं, उन अनेक वामियों से एक सबसे बड़ी वामी जिसमें से वो सर्प निकलेगा। उसने कहा ठीक है, आपने ये भी बताया पुरोहित जी, और थोड़ा सा उपकार कर दो कि अगर इतना सब कुछ आपको ज्ञात है तो आप ये भी बता दो कि वामी से लेकर इस महल तक वह किस मार्ग से आएगा। पुरोहित ने कह दिया वो कौन सी बड़ी बात है। उसने वो भी बता दिया, वो अमुक स्थान से अमुक अमुक मार्ग होते होते इतने बजे रात में पहुंचेगा और सुबह आपके पास पहुंचकर आपको डस लेगा। जैसे ही राजा ने पूरी बात सुन ली, समझ ली, राजा ने कहा ठीक है। वो पुरोहित तो कांप रहा था, अब तो मेरी खैर नहीं। मैंने मरने की बात कह दी, सर्प के डसने की बात कह दी, अब तो शायद मृत्यु या राजा जो सजा दे। पर राजा की सोच थोड़ी अलग थी। वह कुछ बड़ी सोच लेकर जीने वाला धर्मात्मा था, और धर्मात्मा जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, वो कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता। चाहे बुरा करने वाला सामने खड़ा हो, बुरा कहने वाला सामने खड़ा हो, सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बुरे के बारे में भी, शत्रु के बारे में भी कभी बुरी सोच नहीं बनाता। ऐसा ही कुछ वह धर्मात्मा राजा था। उसने सब कुछ पता कर लिया। शायद आप में से कोई होता तो यही सोचता कि 3 दिन में मैं वह वामी खोज दूँ, और भरत जी वामी और वामी में रहने वाले सभी यही सोचते ना आप है। पर उसने मारने की बात नहीं सोची, जबकि सामने उसे पता है कि सर्प जहरीला डसेगा तो मृत्यु पक्की है, पर उसने उस सर्प को मारने का विचार नहीं किया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। जब तीसरा दिन का कुछ समय शेष था, जब उसको वामी से निकलना था, राजा ने पहले ही सब कुछ अपने दलबल से, सेनापति और जो और भी विशेष विशेष गुप्तहेर थे उनसे उन्होंने सब कुछ अपना कार्य करके रखा था। वह सर्प समय होते ही वामी से निकलता है। जैसे ही वामी से निकलता है,
वह वामी से निकलते ही एक दूध से भरा कटोरा दिखता है। वो सर्प भी सोचता है जब काटू राजा को तब काटू, अब दूध से भरा कटोरा मिल रहा है क्यों छोड़ूं। पहले कटोरे में रखा हुआ दूध सर्प पीता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। कुछ ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पुनः एक दूध से भरा मीठा दूध से भरा कटोरा उसे पुनः मिलता है। क्योंकि जंगल से चलते चलते थोड़ा सा वो थक सा गया था। सोचता है ये क्या बात है, आज मैं तो अपने शत्रु को, वैरी को काटने के लिए जा रहा हूँ और ये तो पहली बार मैंने देखा, जगह जगह पे मुझे मीठे दूध के कटोरे मिल रहे हैं। वहाँ का भी दूध पीता है। पुनः थोड़ा सा आगे जाता है, पुनः उसे दूध का भरा कटोरा मिलता है। पुनः श्रम से थका हुआ सोचता है कुछ तो पी लूँ, बिना मेहनत के मिल रहा है दूध, क्यों छोड़ना। ये ध्यान रखना, सर्प भी पंचेंद्रिय संगी होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मन होता है, अनुभव भी करते हैं। वह थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, पुनः दूध का कटोरा, पुनः दूध का कटोरा, पुनः दूध का कटोरा। वह रात में चलते चलते जितनी बार आगे बढ़ता है उतनी बार उसे दूध का कटोरा मिलता है। वो खुश होता है। बस सामने उसे महल दिख रहा होता है, महल में पहुंचने वाला होता है, मन में उसके विचार आता है। क्योंकि संगी समझदार सर्प था, भले ही शत्रुता लेकर चल रहा था, शत्रु का बदला लेने के लिए चल रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ता है और मन में विचार करता है कौन ऐसा इंसान है, ये तो सहजता से दूध रखे मिल नहीं रहे हैं, ये किसी ने व्यवस्था की है। मन ही मन सोचता है जो भी इंसान है अगर मुझे मिले ना तो मैं बहुत उसको आशीर्वाद दे दूँ, मैं उसे बख्श दूँ, या जो कर सकता हूँ मैं उसके लिए जान न्यौछावर कर दूँ। रात भर में चल के आया और जगह जगह पे इंसान भी सोचता है, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था होती है तो आप भी कल जलूस में चलोगे, और जगह जगह पे पानी आदि व्यवस्था होती है तो स्वाभाविक रूप से मन से निकलता है कि चलो बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता है। वो सर्प भी मन ही मन वह कटोरे रखने वाले को बधाई देता है, धन्यवाद देता है। अगर ये इंसान मिल जाए ना तो मैं उसके लिए जान न्यौछावर कर दूँ। करते 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 महल में वह पहुंचता है। महल के दरवाजे पे भी दूध का भरा कटोरा। वो जहाँ पहुंचकर रुकने की उसने सोची थी, वहाँ बैठे बैठे भी उसने वहाँ भी एक दूध सा भरा कटोरा रात भर में पी लिया। सुबह का समय होता है। सुबह जैसे ही समय होता है, जो राजा का सिंहासन था, सिंहासन के नीचे भी बहुत बड़ा दूध का कटोरा। क्योंकि छुपने का स्थान सिंहासन के नीचे था, वो छुप तो जाता है पर दूध की खुशबू लेकर सुनकर उसे पुनः मन ललचाता है और उसने पुनः दूध पी लेता है। और खुशी के मारे वो तो सोचता है इस शत्रु को तो मुझे छोड़ना नहीं है। कौन शत्रु? राजा को डसने के लिए आया था। होगा कुछ पूर्व जन्म का वैरी, पूर्व जन्म का शत्रुता होगी, कुछ वैमनस्यता, बदला लेने के लिए पहुंचा था। दूध पीते 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 इतना मीठा दूध पी लिया उसने कि वो दूध पी के ही मुग्ध हो गया था। पर फिर भी भीतर वैमनस्य की, बदले की गांठ तो थी। और जैसे ही राजा समय पर अपने सिंहासन पर आकर बैठता है, वह सर्प सामने से आता है और डसने के लिए ही होता है। इतने में ही राजन पूछता है, क्योंकि समझदार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि था, डसने को ही था। इतने में ही राजन पूछता है कि भाई यात्रा खुशहाल तो रही, जगह जगह पर मैंने तुम्हारे लिए दूध के कटोरे रखे थे, दूध तो पीते आए। वो तो सर्प पानी पानी हो जाता है। वो कहता है मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया था, मैं तो तुम्हें डसने के लिए आया था, और ये तुमने मेरे लिए रखे थे, आपने रखे थे। मन में सोच रहा था, बोलने की शक्ति नहीं थी, पर
वो तो सोच में पड़ गया था, फना फैलाए खड़ा था, बस उसे पैर में तो डसना ही बाकी था, पर मन ही मन में भी विचार करने लगा, ये क्या है, मैं जिसको मारने के लिए आया हूं, जिसको डसने के लिए आया हूं, उसने मेरी पूरी व्यवस्था की। जगह जगह पे दूध के कटोरे रखे, इतना मीठा दूध मैंने आज तक नहीं पिया, हर स्थान पर मुझे मीठे दूध के कटोरे मिले, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर फिर भी नियोगवश उसने जोर से, पहले क्योंकि जहरीला सर्प था, नियोग था, पहले तो उसने जोर से ज़मीन पर ही अपना फण मार दिया। और ज़मीन पे फण मारेगा, दांत मारेगा तो जहर तो यूं ही निकल गया, जहर यूं ही उसका पूरा निकल गया। और फिर जो डसने का नियोग था, वो पुरोहित, पूरी सभा वहाँ सामने थी, अब किसी का मरने का तमाशा देखना है तो फिर तो और भीड़ हो जाती है। तमाशा देखने वाले, ताली बजाने वाले देश राष्ट्र में कम थोड़ी न है, अच्छा देखने के लिए कम आएंगे, पर किसी की बुराई, किसी की कुछ तबाही हो रही, मृत्यु हो रही तो सब आ गए थे, पूरा दरबार भरा था। सभी आश्चर्यचकित थे, इसने ज़मीन पे फन मार दिया। ज़मीन पे फन तो मार लिया, पर आगे और सरकते हुए राजा तो तटस्थ था, उसने निर्णय कर लिया था, भाई ठीक है, जो होना है नियत है। जब इतना उस पुरोहित ने कहा सत्य होगा, वो आया है, अब तो काट लेगा। पर पहले उसने जहर ज़मीन पे उगल दिया और फिर जाकर चाहे उस राजा की चरण वंदना मान लो, चाहे डसना मान लो, उसने तो, पुरोहित ने उतना ही बताया था कि सर्प आपको चरण को डसेगा। उसने डसा भी, पर जहर नहीं चढ़ा, क्योंकि पहले ही उसने अपना जहर उतार दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि सामने वाला कितना ही जहरीला क्यों ना हो, माँ अगर मेरे हृदय में वात्सल्य कूट कूट के भरा है, तो जहरीले सर्प को भी पहले अपना जहर वमन करना पड़ता है और फिर चरण वंदना करनी पड़ती है। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य मेरे हृदय में कूट कूट के भरने की आवश्यकता है। आज आप जहाँ खोजो, आपको कहीं ना कहीं आपका शत्रु जहरीले सर्प के रूप में नज़र होंगे ही होंगे, पर हमें अपने नज़रिया, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जो सोच, जो नज़रिया उस राजा का था, क्या आखिरी वाले दूध में वो जहर नहीं मिला सकता था? क्या आते आते वो बहुत सारे गुप्तहेर खड़े थे, देख रहे थे कहाँ से आ रहा है, क्या एक तलवार मार लेता टुकड़े नहीं होते? जब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी वह सामने जान रहा है कि ये मुझे काटेगा, मारेगा, डसेगा, पर फिर भी कितना अपने आप पर, अपने धर्म पर अकाट श्रद्धान उस धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव राजा का होगा, जिसने उस सर्प को भी मीठा दूध पिलाया। आज आप में किसी में दम है? नहीं है। आज हम में किसी में ये दम नहीं है, जो दम उस राजा ने रखी थी अपने शत्रु को मीठा दूध पिलाकर ऐसा एहसान करने की। क्या करे आज का इंसान वैभव नगर ज्ञानी, आज का इंसान यही सोचता है, मैं सामने वाले को मार दूं, निपटा दूं, समझा दूं एक बार ही। अरे मारना ही है सामने वाले को तो मार दो एहसान से। भरत जी, मारना ही है तो सामने वाले को मार दो एहसान से, क्योंकि जान से मारा हुआ इंसान कभी वापस आता नहीं है, और एहसानों से मरा हुआ इंसान कभी गर्दन उठा पाता नहीं है। अरे मारना ही है तो एहसान के, वात्सल्य से, प्रेम से ऐसा उसे मार दो कि शायद जिंदगी में कभी वो दूसरे के प्रति ऐसे भाव लेकर खड़ा हो ही ना पाए। पर व्यक्ति सोचता है मैं तो मार दूं। आज देश में, समाज में, राष्ट्र में, सभी स्थानों में किसी की कमी है, तो ज्ञानियों इन संवेदना, प्रेम और वात्सल्य की कमी है। एक साथ सोफे में बेटा, पिता, बहू, सब 4 लोग बैठे हैं, पर सब अपने अपने, सौरभ बोलो ना, सब मोबाइल में लगे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। बात भी करनी है एक घर में, एक स्थान में, तो डायरेक्ट फेस टू फेस बहुत कम बात करते हैं, तुरंत
बगल में बैठे, बगल वाले कमरे में हैं, पर जाके बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। कहाँ गई संवेदनाएं, कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया वात्सल्य? अरे आप मनुष्य बनो हो, मनुष्य हो, कम से कम सोचो, विचार करो। अगर तुम्हारे भीतर इंसानियत मनुष्यत्व नहीं है, तुम्हारे भीतर प्रेम वात्सल्य की झरने नहीं फूट रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारा मनुष्य बनना। एक सर्प जो सामने काटने आ रहा है उसके प्रति तो वह राजा इतना प्रेम वात्सल्य लुटा सकता है, और मात्र प्रेम वात्सल्य का ही नतीजा है जो डसने आया वाला सर्प था, डस के तो गया, पर मां ध्यान रखना वह जहर चढ़ा नहीं पाया, क्योंकि मन ही मन, वो 50 कटोरे जिसने मीठा दूध पिया होगा, वो तो मन में सांप यही सोच रहा होगा ना कि जिसने रखा उसको धन्यवाद, उसको बख्श दूं, उसको ये कर दूं। हम कभी ऐसा भी तो प्रयास करें जीवन में? हम ये क्यों सोचे कि हम सामने वाला जैसा कर रहा है वैसा ही करे? ये पुनः पुनः मां ध्यान रखना, इस संसार में अधिकांश जीव आपको मात्र और मात्र ऐसे ही धोखेबाज मिलेंगे। वफादार तो संसार में बहुत कम होते हैं। ये निर्णय मुझे करना है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। सामने वाले ने तो व्यवहार कर लिया, उसने जैसा व्यवहार करना था उसको उसके व्यवहार का वैसा फल मिलेगा। 2 दिन पहले एक छोटा सा सूत्र दिया था, याद हो नहीं हो तो याद रखना, पुनः याद दिला दो। ये कर्म सिद्धांत पुनः आपसे कह रहा है कि मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। नहीं सुनाई दिया? नहीं समझ में आया? मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप जैसा व्यवहार करोगे, वह काटने वाला सर्प भी उस वात्सल्यमयी व्यवहार के सामने, एहसान के सामने इस कदर दब के मर गया कि जहरीला सर्प होने पर भी जहर उगल नहीं पाया। हम तो इंसान हैं। इतना वात्सल्य माँ एक धर्मात्मा के प्रति हमारे भीतर होना चाहिए कि सामने वाला कितना ही कैसा क्यों ना हो, पर हमें तो अपने वात्सल्य गुण से ही अपने धर्म कार्य, और धर्म कार्य नहीं, मैं तो कहता हूँ घर परिवार गृहस्थी के भी प्रत्येक कार्य को उस वात्सल्य से ही हमें स्वीकार करना होगा। परसों नरसों वे एक श्रावक शाम को सम्यक समाधान में प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज जी, आज घर परिवार समाज सब में हमने देख लिया कि वात्सल्य तो नाम के लिए भी नहीं बचा। पहले ज़माने में कभी सैकड़ों 50 लोग एक साथ एक परिवार में रहते थे, पर फिर भी एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम और कोट कर वात्सल्य भरा होता था। आज ले दे के 2 या 2 के 1 3 4 हो गए परिवार में, पर फिर भी किसी को किसी से लेना देना ही नहीं है। चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, या संतान माँ बाप के संबंध क्यों ना हो, ये मात्र और मात्र दिखावे के संबंध बचे हैं। संबंधों को, रिश्तों को जो वात्सल्य की कमी है उन संबंधों में हमें पुनः वात्सल्य भरने की आवश्यकता है। कौन करेगा? सच्ची धर्म की प्रभावना सेठी जी वही है जहाँ परस्पर में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य है। हम दूसरों को नहीं, माँ अपने आप में झांक कर देखे कि हमारे भीतर कितना वात्सल्य है। दूसरे धर्मात्मा को देखकर क्या हमारे हृदय, हमारे मन मयूर नाच उठते हैं? कभी वो भी समय था जब कभी निर्ग्रंथ गुरु दिखते थे, कोई धर्मात्मा दिखता था तो सैकड़ों किलोमीटर से भाव होते थे, अरे महाराज आ रहे, हमें तो अगवानी करनी, हमें तो ऐसा करना है, हम तो आहार देंगे, हम सेवा करेंगे। और आज हाथ जोड़ने के लिए भी हमें 50 बार विचार करना पड़ता है। कोने से हमें झांकना पड़ता है कि अरे हाथ जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं, कौन है, कहाँ से है, कैसे है, चौका लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कैसी विडंबना है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है।
अरे जोड़ सको, जोड़ सको, जोड़ सको तो उस दुनिया के एक व्यक्ति के श्रद्धा को जोड़ने का प्रयास करो। तोड़ना बहुत आसान होता है, तोड़ना बहुत 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 आसान होता है। आज हर कोई कुछ ना कुछ तोड़ने में लगा है। जाके देखो उस दक्षिण में पूरा 400 एकड़ का जंगल तोड़ने के लिए तैयार है। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। वो चित्कार रहे हैं, वे तिर्यंच हाथी और एक उस क्रेन को, बुलडोजर को भी और उसको भी तोड़ने के लिए पहुंचे। बेचारा वो ही घायल हो गया। देखी होगी आप सब ने रील, हमसे ज़्यादा आप देखते हैं। सोचो तो कहाँ जा रही है इंसानियत। मात्र अपना वजूद, अपना मात्र कुछ अहंकार सिद्ध करने के लिए हम जंगल तोड़ रहे हैं, समाज तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? कम से कम ये तो विचार करो, हम करना क्या चाहते हैं, सिद्ध क्या करना चाहते हैं, तोड़ के क्या मिलेगा। चाहे जंगल हो, मंदिर हो, समाज हो, किसी की श्रद्धा हो, ये ध्यान रखना, कर्म का उदय किसी से चूकने वाला नहीं है, किसी से चूकने वाला नहीं है, किसी से चूकने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों के तू दान कर लेना, करोड़ों अरबों के तुम धन इकट्ठा कर लेना, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, अगर 4 लोगों की भी तुमने हाय जिंदगी में प्राप्त कर ली है तो दिल्ली वाले दादा तुम्हारे करोड़ों अरबों खरबों का दान काम में आने वाला नहीं है। व्यक्ति यही सोचता है, मैंने तो करोड़ों के दान दिए, मैं तो पुण्यात्मा हूं, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जंगल तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ रहा हूँ, वो तोड़ रहा हूँ। तुम तोड़ते रहना, पर ध्यान रखना आज पुण्य के उदय में तुम्हें सब कुछ सिद्ध होते हुए दिख रहा है, पर 2-4 लोगों की भी हाय, कोई किसी का कुछ नहीं करता, ये पक्का है। कर्म सिद्धांत अटल है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त भूत प्रभावित करता है। ये भी जैनागम का सिद्धांत भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। अगर माँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता होगा तो अशुद्धि के दिनों में बड़ी पापड़ देख लो, वो रंग क्यों बदलते हैं, क्यों किसी को नज़र लगती है, क्यों खड़े खड़े पत्थर देखते ही टूट जाते हैं, क्यों बच्चे बीमार होते हैं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, किसी की कुछ हाय लगती ही नहीं है, तो ये क्यों होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये सोचो, ये समझो, विचार करो। आज परम 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 आवश्यकता अगर समाज, देश, राष्ट्र में किसी की है तो कूट कूट कर अपने भीतर वात्सल्य प्रेम भरने की है। हजारों करोड़ों जीव उस जंगल में तड़प रहे हैं, जल चुके, मर रहे हैं। क्या होगा? क्यों कोरोना जैसी महामारी आकर फिर तुम्हें सबको सताती है? सामूहिक रूप से पाप करोगे, सामूहिक रूप से पाप करोगे तो सामूहिक रूप से ही फलीभूत होगा, सामूहिक रूप से पुण्य करोगे तो सामूहिक रूप से फलीभूत होगा। हम पाप करने के लिए तो एकत्रित होते हैं, पुण्य करने के लिए कितने लोग हैं अपने सगे संबंधियों को प्रवचन सुनने के लिए, कितने लोग हैं सगे संबंधियों को मिलकर आहार देने के लिए ले जाते हैं। हम तो अपना देखते हैं महाराज जी, यहाँ तो आपकी बात मानते, अपना लोटा छानते हैं, पर पाप करने के लिए, पार्टी करने के लिए, नाच गाने के लिए बोलो ना, अकेले जाते हो? नहीं, वहाँ तो सब फ्रेंड सर्कल चाहिए, वहाँ तो मौज मस्ती के लिए सब चाहिए, फिर अच्छा करने के लिए भी तो सबको जोड़ो। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। मात्र रोज एक ही बात कह रहा हूँ ज्ञानियों, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय, इसके बेशकीमती क्षण पुनः वापस लौटने वाले नहीं हैं। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, एक धर्मात्मा के प्रति दूसरे धर्मात्मा के प्रति भीतर वात्सल्य संवेदना ले आओ। जैसे कोई मुझे बुरा कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे चलते हुए 50 लोगों की भीड़ से मुझे कोई जय जिनेन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी तो सोचे कि हम किसी को जय जिनेन अपने एटीट्यूड में नहीं करते हैं, क्या होता होगा। पर हम अपनी सोचकर, अपनी रोटी सेक कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम कभी इंसानों के बारे में भी तो सोचे। हर स्थान में एक ही बात मैं सबसे कहता हूँ, आप भगवान बाद में बन लेना। आज तो भगवान आत्मा बनने की और भगवान आत्मा की चर्चा करने की तो होड़ लगी है, स्पर्धा लगी है। भगवान बन जाओ, भगवान आत्मा बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैं तो कहता हूँ भगवान मत बनो, निर्ग्रंथ मत बनो, श्रावक भी मत बनो। अगर इस पर्याय में कुछ बन सकते हो ज्ञानी, तो सच्चे इंसान बन के चले जाओ, तो भी तुम्हारा इंसान बनना सार्थक हो जाएगा। पर आज का इंसान बनना ही नहीं चाहता।
आज का इंसान भगवान बनने की तो बातें करता है, बातें भगवान बनने की, तैयारी हैवान बनने की, इसलिए ना घर के बच्चे ना, बोलो ना घर के बच्चे ना, आप ही लोग बोल रहे हो, मैं तो कह रहा था। हकीकत यही है, ना घर के ना घाट के, ना घर के ना घाट के, ना इंसान है ना हैवान है ना भगवान है। बातें कुछ करते हैं, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, होते कुछ है। अरे अपने आप को तो पहचानो। मैं क्यों अपने बेशकीमती समय को एक एक पुण्य की कणिका को नष्ट कर रहा हूँ? कर सको दूसरे धर्मात्मा और धर्मात्मा नहीं। हमारे आगम में आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, जो जीव मिले, इंसान नहीं, जो जीव मिले, जो जीव मिले, जो जीव मिले, उस जीव के प्रति तुम्हें प्रेम वात्सल्य से ही बर्ताव करना चाहिए। क्या घर में प्रेम बचा माँ? बोलो हाँ। माँ बेटे में प्रेम बचा, जीवन साथी में प्रेम बचा, व्यवहारिकता चल रही है, कट रही है जिंदगी। था कभी, अब तो मात्र निभाए जा रहे हैं रिश्ते। सही सही बताना, नत बताओ, अपने आप में निर्णय कर लो। हकीकत यही है, निभाए जा रहे हैं, चल रही है, कट रही है। नहीं, आप इंसान हो। सबसे श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ पर्याय आपको मिली है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य मिला है। कुछ तो सदुपयोग करो, कुछ तो सदुपयोग करो। दूसरों के दुखों को देखकर, दूसरों के कष्टों को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होना चाहिए। मात्र मेरी भावना माँ भगवान को ही सुनाते रहोगे, मात्र भगवान को ही मेरी भावना सुनाते रहोगे। गुणी जनों को देख हृदय में, जोर से बोलो ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। हैं? क्या बोला? मेरे द्वेष उमड़ आवे। हकीकत बताओ ना यार, प्रेम कितने उमड़ते और द्वेष कितने उमड़ते हैं? मुंह से तो कहते हैं प्रेम उमड़ आए, पर भीतर तो अरे यार ये क्यों आ गया, अब मेरा नंबर चला गया। कह तो रहे हैं कि मेरे प्रेम उमड़ आवे, पर माँ सही सही बताओ कितने प्रेम उमड़ते हैं आज? धर्मात्मा को ही देखकर सबसे ज्यादा द्वेष उमड़ता है। पापी को देखकर तो गले लगाने के भाव होते, उससे तो मैत्री करने के भाव होते, पर धर्मात्मा दिखता अरे यार ये क्यों, मेरी इसको तो भगा के ही रहूंगा। मैं यहाँ बैठ के पूजा करता था, मेरी थाली मेरा, वो कर लिया कल्याण। मैं दूसरे की जिंदगी में झांकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अपने जिंदगी में और अपने आप में, अपने गिरे में झांक कर हम देखो कि हम कितने पानी में हैं। हमारे भीतर धर्मात्मा के प्रति कितना वात्सल्य आज शेष बचा है। जब हम एक इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसने जीवन भर हम पे उपकार किए, उन माँ बाप को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, जो जीवन क्या कई जन्मों के उपकार हम पर कर रहे, उन गुरु के उपकारों को हम उपकार नहीं मान पा रहे हैं, फिर किस बात का वात्सल्य और किस बात के हम धर्मात्मा? मात्र और मात्र धर्मात्मा का पोशाक हमने पहन लिया है। ज्ञानियों सही मायने में जिसके पास वात्सल्य होता है वही धर्मात्मा है, अन्य कोई धर्मात्मा है ही नहीं है। आज सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से अगर परम आवश्यकता किसी की है तो इस वात्सल्य की है, और वात्सल्य होगा तो ही स्थितिकरण, उपगहन आदि अंग हो पाएंगे। नहीं तो ये ऐसे है, वो वैसे है, उन्होंने ऐसा किया, उनका ऐसा किया, इसलिए नहीं मानते। अरे दुनिया तो सब जान रही है, दुनिया तो सब जान रही है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य लगता है, दिल्ली वाले दादा नाम क्या है आपका? नरेश भैया, आप इन भगवान को मानते हो? क्यों? पत्थर के भगवान को मानते हो आप? क्या ये नहीं जानते आप पत्थर के भगवान का गुणस्थान माँ पहला मिथ्या दृष्टि होता है? नहीं जानते? बोलो कौन नहीं जानता? पत्थर मतलब एकेंद्रीय जीव, और एकेंद्रीय जीव का गुणस्थान मात्र और मात्र पहला मिथ्यात्व होता है। पर फिर भी नरेंद्र जी आप मिथ्या दृष्टि के सामने हाथ जोड़ रहे, आपको मिथ्यात्व को दोष नहीं लगेगा? सोचना, विचार करना और फिर उत्तर दे देना। जब एक एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि पाषाण को भी आप परमात्मा की प्रतिमा मानकर नमस्कार करते हो, कर्मों की निर्जरा करते हो, पुण्य प्राप्त करते हो, फिर एक इंसान को इंसान मारकर, एक निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ मानकर अगर हाथ जोड़कर आप नमस्कार करेंगे, क्या चतुर्थ युग के वह निर्ग्रंथों की, उन अरहंतों की वंदना का फल नहीं मिलेगा? मिलने के लिए तो सब मिलेगा, पर हम लेना ही नहीं चाहते। हम लेना ही नहीं चाहते। इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना डिमका।
बीत गई पर्याय। जब हम पत्थर पे भी संस्कारों के माध्यम से भगवान की संकल्पना कर लेते हैं कि हमें एक इंसान में इंसान नहीं दिखता, एक सम्यक दृष्टि पूजन करने वाले में हमें सम्यक दृष्टि नहीं दिखता, एक निर्ग्रंथ में निर्ग्रंथ नहीं दिखता, कैसी विडंबना है। कहीं न कहीं वात्सल्य आत्मीयता की कमी है, जिस कारण से हमें धर्मात्मा में धर्मात्मा और इंसान में इंसान नहीं दिखता। उस राजा को तो सर्प में धर्मात्मा दिखा था, हमें कहाँ दिख रहा है? सोचो, विचार करो। समय बहुत अल्प बचा है। क्या करूं? घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। एक एक क्षण व्यर्थ कर रहे हो, एक एक क्षण आप अपने मनुष्य पर्याय का, पुण्य का व्यर्थ कर रहे हो, मात्र राग द्वेष करते हुए। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मनुष्य पर्याय में कर सको दूसरों की सेवा, वैयावृत्ति, वात्सल्य, और मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कम से कम प्रेम वात्सल्य की मीठी बातें तो कर लो। क्या जाएगा? कितने लाख कितने करोड़ लगेंगे? एक दूसरे का हालचाल पूछने से, एक दूसरे की वह कुछ दान देने के लिए पैसे लगेंगे, पूजा करने के लिए खर्चा लगेगा, कपड़े खरीदने के लिए, दिखावे करने के लिए तो सब कुछ लगेगा। पर ज्ञानियों, चार मीठे शब्द बोलने के लिए, सामने वाले पर एहसान वात्सल्य जताने के लिए क्या लगता है? पर जो लगता है महाराज जी वो समय ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, पर टाइम नहीं मांगो। हम तो 5 नहीं 10 दे देंगे, सब व्यवस्था कर लेंगे, पर समय नहीं दे पाएंगे। सोचने विचार करने जैसी बात है। ये तो बुरी नहीं मानना भरत जी, पर पहली बार हमने देखा कि अब कल महावीर जयंती है, पर फिर भी सब समाज ऐसी सुस्त लुस्त पड़ी है। बाहर दुनिया भर की जयंतियाँ होती है, 8-8 15-15 दिन से तैयारियाँ होती है। ये होर्डिंग, ये उत्साह, ये तैयारियाँ। क्या तैयारी है? न मन की तैयारी है, न तन की तैयारियाँ है। बस कल की सुबह की शाम की साड़ी अलग अलग तैयार की होगी, बाकी इससे बड़ी कोई तैयारी नहीं होगी। हाँ, हकीकत है। सुबह की ये मैचिंग, शाम की ये मैचिंग, रात की ये मैचिंग, सुबह के भोजन में ये, शाम को ये, इतना तो सब कुछ दिखावे के सब तैयारी हुई, पर अंदर की क्या तैयारी हुई? जबकि भगवान का जन्म कल्याणक 15 महीने से पहले से वे स्वर्गों के देव मनाते हैं, हम 15 दिन भी, 15 घंटे भी नहीं मना पाते। धिक्कार है। क्या करें? अब बड़े शहर के हैं ना सौरभ भाई, तो सब बड़ी तैयारी में लगे हो सकता है, इसलिए बड़े जुलूस में जाने की तैयारी में हम अपने छोटे स्थानों को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बड़ा करने के चक्कर में छोटे को सब भूल जाते हैं। हम बाहर तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हमारा घर ही सूना है माँ, तो बाहर तामझाम का क्या मतलब? बाहर के तामझाम से भरत जी क्या मतलब, जब हमारे घर में ही दिया नहीं जला, हम बाहर जाकर फ्लैग कर रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, क्या मतलब है? हम तो सोच रहे थे कि 15 साल बाद हम इंदौर आए थे, पहली बार आए थे आचार्य जी के साथ। हमने सोचा था कि बहुत कुछ उत्साह और आनंद के साथ वो कुछ तैयारियां होती होगी। हम तो जहाँ जाते हैं कम से कम 2 दिन का 3 दिन का अनुष्ठान तो करते ही करते हैं, पर समाज को ज़रूरत होती है तो हम पेरते नहीं हैं। पूछने आए तो प्रेरणा ज़रूर देते, मार्गदर्शन ज़रूर देते हैं, पर सोचो समझो माँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लगभग 20 घंटे तो अभी हाथ में, 20 घंटे अभी भी हाथ में है। 24 नहीं सही, 20 घंटे सही, 15 घंटे और 15 मिनट में। आज तो हाईटेक ज़माना है, मिनटों में खेल हो जाते, मिनटों में जन्म भी होता है और मिनटों में निपट भी जाते। वे भी शायद धर्मात्मा होंगे, सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई मेरी बात सुनने वाला आ गया हो, सो सुनने आ रहे हैं। इंसान कम आते, तिरंज ज़्यादा धर्मात्मा बनना के प्रयास करते। हाँ, होगा कुछ उस पुण्यात्मा जीव का भी नियोग, इसलिए रोज भले ही सर पे बैठकर सुन रहा है, पर सुन तो रहा है। कुछ लोग सुन भी नहीं पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, कम से कम वो पुण्यात्मा है, तिरंज होकर सुन रहा है, बैठ रहा है, प्रयास तो कर रहा है। हम भी तो अपनी अच्छी सोच बनाए। जाओ, तैयारी की, प्रेस करनी होगी कल के कपड़ों के लिए, घड़ी करके रखे होंगे,
ऐसे ही परिणाम और सोच भी हमने अलमारी में घड़ी करके रखी है। अगले साल जब पुनः महावीर जयंती आएंगी, वही सुंदर कपड़े पहनेंगे, वही कहेंगे, जो रूटीन में जीते आएंगे वही सब मिलके खाएंगे, गप्पे गपशप करेंगे, 5 मिनट भगवान का अभिषेक देखेंगे, तालियां बजेंगे, वाह 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 करेंगे, फोटो खींचेंगे, हो गई महावीर जयंती। अब अगले साल तक टेंशन फ्री, अगले साल मनाएंगे। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, करना है बस। कुछ नया करके जियो ना, कुछ नया करके जियो। जीते 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 करते करते समय बीत गया, सुबह हुई, शाम हुई, हो गई महावीर जयंती, नारे लगाए, जियो और जीने दो, बगल मारे को घूसा मार लिया, मारो, जियो और जीने दो। हाँ, कई सारे दृश्य हमने देख लिए। जितने कुछ सबके अकेले में ले नहीं पाते हैं तो लड़ाई वही कर लेते, जाके धक्का मारो, पैर मार दो, घुसा, सॉरी यार वो तो जियो और जीने, नारे लगा रहे थे, जियो और जीने दो। क्या जियो और क्या जीने दो पता ही नहीं है, पर नारे लगाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर के क्या दिया संदेश, जियो और, बोलो ना, कल लगाओगे गले फाड़ कर नारे लगाओगे। घर में जियो और जीने दो के नारे लगाओ तो काम बने। वहाँ तो जी नहीं दे रहे किसी को, हम ना हम जी रहे हैं ना दूसरों को जीने दे रहे हैं। जिसके भीतर वात्सल्य होता है वो स्वयं भी जीता है, दूसरों को भी जीने देता है। ना हमारे भीतर वात्सल्य, ना प्रेम, ना आत्मीयता, बस लगे 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 24 घंटे। नहीं हो टच में, सब टच में है पर फिर भी टच में नहीं है। मोबाइल के तो टच में है, बिना टच के तो आज कुछ होता ही नहीं है। मोबाइल के तो टच में है पर इंसानों के टच में, देवशास्त्र गुरु के टच में कोई नहीं है। जाओ, बर्तनों को टच करने का समय हो गया, समय हो गया है ढक्कन खोलने का, ताला खोलने का। घर के कुकर बर्तनों का ढक्कन खुले ना खुले, दिमाग की सोच का ढक्कन और ताला खुल जाए, वात्सल्य गुण धर्मात्मा के हृदय में प्रकट हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। समय हो गया है, समय हो गया है। कल समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। सोच लेना, जिनके शासन काल में हम रहते हैं उनकी जयंती मनाने का सौभाग्य। माँ, घर में कोई छोटा सा अतिथि आता है तो कितनी तैयारी होती है, फिर मायके से आता है तो देखो मुस्कुरा गई माँ, और तैयारियाँ होती है। फिर वीआईपी कोई गेस्ट आता है, पता चल जाए कि आते आते वीआईपी के जगह वह प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो कितनी तैयारी करोगे। सोचना, विचार कर लेना अध्यक्ष जी, जब कोई विशेष अतिथि, राज्य अतिथि, सम्मान प्राप्त आने वाला होता है तो कितनी तैयारी। माँ, सामान्य आता है तो मात्र थोड़ी झाड़ पोंछ पाँच कर लेते हैं, मायके से आता है तो और थोड़े से चेंज होते हैं, कोई विशेष आता है तो बेडशीट पिलो कवर चेंज होता आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई आ जाए सेठी जी तो पूरा इंटीरियर चेंज कर लोगे घर का, क्योंकि राजनेता आ रहा है। अरे मोक्ष मार्ग के नेता निर्ग्रंथ आ रहे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर भगवान का जन्म हो रहा है, कितनी तैयारी है। वहाँ तो हमें 50 बार सोचना पड़ता है, खर्च हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे। दुनिया की जयंतियों देख लो, कितने लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। खर्च करने से ही काम नहीं होता, हृदय की दिलेरी भी और हमारा दम भी होना चाहिए। उनको देख कर हाँ बहुत बढ़िया किया, देखो वे कितना कर रहे हैं। 8-8 दिन 15-15 दिन से उनकी तैयारियां होती है, हमारे 15 घंटे सोई सपाट सन्नाटा, कोई से कोई मतलब नहीं। सोचने की, जागने की और उत्साह शक्ति भरने की आवश्यकता है। उत्साह शक्ति नहीं है तो रूटीन जैसा करते आए हैं करते रहोगे, कभी जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। जब राजनेता होगे सेठी जी तो इंटीरियर चेंज करने के लिए उनके हिसाब से, उनके एटिकेट्स मैनर्स मेंटेन करने के लिए ये यहाँ लगाओ वो लगाओ। किसी के यहाँ आए होंगे ना मिलने तो पूछ लेना कितनी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बड़े आदमी आ रहे। फिर बड़े परमात्मा के अधिकृत एजेंट निर्ग्रंथ गुरु आ रहे हैं। हम तो यूं ही बैठ जाए, महाराज को काम है, महाराज तो कहीं बैठ जाएंगे, भगवान है कहीं भी रख दो, वे तो बोलने ही वाले नहीं हैं। वे बोले नहीं बोले, पर कर्म का आश्रव, कर्म का आश्रव तो कर्म का आश्रव तो होगा होगा और होगा। हम सोचे माँ, परमात्मा का जन्म कल्याणक है। जिनके जिन शासन में हम विराजते हैं उन वे अधिनायक, वे मोक्ष मार्ग के नायक, उनका कल्याणक मनाने जा रहे हैं। सोच लेना, तैयार कर लेना, बाहर के कपड़ों को नहीं, अपने मनस्थिति को, अपने मनस्थिति को। बिरले पुण्यात्मा होते हैं जिनको ऐसे अवसरों में निर्ग्रंथों का सानिध्य मिलता है, पर
जो अपने आप को पुण्यात्मा और खुशनसीब माने उनके लिए सब कुछ है, और जो नहीं माने वे तो जो है सो है। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।